साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही दोनों केस पर अपडेट दिया, उसके बाद तो उद्धव खेमे में खलबली मच गई और फडणवीस के तुरंत बाद उद्धव ने भी इंटरव्यू देकर दिशा सुशांत केस पर काफी कुछ बोल दिया। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि वो उस वक्त गंभीरता को समझ नहीं पाए, मामले की संजीदगी को भाप नहीं पाए। उद्धव ने केस में जल्दबाजी करने की बात को भी स्वीकार किया। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा दिशा और सुशांत केस पर? क्या दिशा सुशांत केस को एक बार फिर से चुनावी मोहरा बनाने की तैयारी है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 4 साल का वक्त होने वाला है। वो जून का मनहूस महीना फिर आने वाला है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी सीबीआई की तरफ से अभी तक दोनों ही मामलों में किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया गया। लगने लगा है कि दोनों ही केस वक्त की बलि चढ़ गए। मगर जैसी की आशंका थी, चुनावों में नेता अपने फायदे के लिए दिशा सुशांत का जिक्र जरूर करेंगे, तो वो भी होने लगा है। पहले उज्जवल निकम, फिर देवेंद्र फडणवीस और अब उद्धव ठाकरे ने भी दिशा सुशांत केस पर अपनी लंबी चुप्पी को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उद्धव ने केस में अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया है। तो खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मराठी के एक बड़े चैनल को लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के धोखे, मुंबई के विकास, बीजेपी का साथ छोड़ने, कांग्रेस का दामन थामने समेत कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी बात की। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो पिछले कई सालों से स्पाइन की दिक्कत से जूझ रहे हैं और कोविड के दौरान उनकी ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो अपने हाथों की उंगलियों को हिला भी नहीं पाते थे। सोचने समझने की शक्ति भी काम करना बंद कर देती थी। और इसी बीच कोविड की पहली वेव में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश थी कि जांच निष्पक्षता से हो, और मुझे पुलिस की तरफ से जो इनपुट मिला था वो यही था कि दोनों ही केस क्लियर सुसाइड है। इसीलिए राज्य सरकार ने मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सारा काम पुलिस का था। हमें भी नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि मुझे पुलिस के इनपुट के साथ ही पर्सनली पूरे मैटर पर नजर रखनी चाहिए थी, मगर मैं उस वक्त फिजिकली डाउन चल रहा था, इसीलिए मैं इस मामले में अपनी चूक को मानता हूँ। इसके अलावा एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर लेकर मुझ पर या मेरे फैसलों पर कोई उंगली उठा सके। उद्धव ने कहा कि दूसरी चूक मेरे ऑपरेशन के दौरान हुई, जब एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की। उस वक्त मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, मैं बिस्तर पर था और शिंदे ने गद्दारी का पूरा खेल खेल दिया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शासन और कुर्सी तो छोड़िए, शिंदे ने तो मुझसे मेरी पार्टी का लोगो तक छीन लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शिंदे जैसा गद्दार शख्स नहीं देखा। उद्धव ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी खुद शिंदे को चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी और अब एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने अपनी गलती को पहली बार स्वीकार किया है। दिशा और सुशांत मामले में अपनी चूक को पहली बार स्वीकार किया है। वो मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए, ये भी कहा है। तो आपका उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे अपनी बीमारी के बहाने सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, या फिर दिशा सुशांत पर बोलकर वो वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 11 सीटों पर लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा दिया। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि नासिक आते समय एकनाथ शिंदे मुंबई से अपने साथ पैसों से भरे बैग लेकर गए हैं। राज्य में विपक्षी दल के नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव में लोगों के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं, इसीलिए सीएम एकनाथ शिंदे भी कैश से भरकर बैग लेकर जा रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए वहां पर कैश बांट रहे हैं, जो कि संविधान का और कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यहाँ पर संजय राउत ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है, साथ ही साथ पुलिस से इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में राउत ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जहाँ सीएम एकनाथ शिंदे प्लेन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ 2 बॉडीगार्ड सीएम एकनाथ शिंदे का सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में बैग भी नजर आ रहे हैं। इस पर
संजय राउत ने चुनाव को मेंशन करते हुए लिखा कि 2 घंटे के दौरे के लिए पुलिस इतने भारी बैग क्यों लेकर जा रही है, कौन सा सामान नासिक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि इस वीडियो के मुताबिक 2 बॉडीगार्ड के हाथ में एक सूटकेस और एक बैग देखा जा सकता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन बैगों में वास्तव में है क्या। हालांकि संजय राउत ने पैसों के वितरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री अपने 2 घंटे के नासिक के दौरे के लिए इतने सारे बैग क्यों लाए हैं। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि शिंदे जनता का समर्थन होने का दावा करते हैं, ऐसे में उन्हें मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए पैसे बांटने की जरूरत क्यों है, क्या वोट पैसे देकर खरीदे जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता संजय श्रीसत ने राउत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बैगों में कपड़े थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दौरों के दौरान नेता अपने साथ कपड़े बैग में लेकर जाते हैं। वैसे वाकई में एकनाथ शिंदे 2 घंटे के दौरे के लिए गए हैं तो इतने बैगों की जरूरत क्यों है, 2 घंटे में कितनी बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। हालांकि अभी तक खुद शिंदे की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं बीजेपी ने भी बैगों से संबंधित सवालों से दूरी बना ली है। शिंदे की शिवसेना के नेता भी इन सवालों से बच रहे हैं। तो वाकई में आखिर में इन बैगों में है क्या, अब ये सवाल महाराष्ट्र की जनता के मन में भी आ चुका है। वैसे राउत के आरोप पर आपका क्या कहना है, क्या संजय राउत हर बार की तरह बेतुकी बात बोल रहे हैं या फिर आरोप सही है। संजय राउत पुलिस और चुनाव आयोग से जो जांच की मांग कर रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर मध्य हॉट सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ मैदान में है। वैसे तो इस लोकसभा सीट पर इन दोनों की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहां से कुल 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 15 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। यहां से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। इस सीट पर अभिनेता, वकील और प्रोफेसर समेत कुल 87 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, एक दूसरे के वोट काटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गर्मा गया है। जी हाँ, वैसे तो कई नेता राजनेता सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर अलग अलग बयान देते रहे हैं, मगर मनोज वाजपेयी के हालिया इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से सुशांत का जिक्र शुरू हो गया। अब खबर है कि मशहूर वकील और बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने भी सुशांत के मुद्दे पर बयान दिया है। दरअसल निकम एक रैली को संबोधित करने गए थे और रैली के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक मीडिया कर्मी ने पूछ लिया कि क्या वो सुशांत सिंह राजपूत केस पर स्थिति को साफ कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में सुशांत के फैंस आज भी सच्चाई जानना चाहते हैं। तो निकम ने वैसे तो सुशांत के मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया, मगर फिर बोले कि देखिए ये केस पहले दिन से, पहले मिनट से शीशे की तरह साफ था। मुझे समझ नहीं आता कि केस को इतना क्यों खींचा गया, इतना क्यों मोड़ा गया। निकम ने कहा कि सीबीआई के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, गवाह बचे नहीं, ऐसे में सीबीआई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। निकम ने कहा कि फिर भी मैं न्यायपालिका और कानून में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए यही कहूँगा कि देर से ही सही, मगर एक न एक दिन सच बाहर जरूर आएगा। अब निकम ने ये तो नहीं कहा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा, जो कि बड़ा इशारा है कि वो किसी ऐसे सच की बात कर रहे हैं जिसका शक फैंस को शुरू से था। तो आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिर्फ चुनावों में लिया जाने वाला नाम बनकर रह गया है? क्यों सुशांत के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई को बाहर लाने के लिए कोई भी राजनेता नेता आगे नहीं आ रहा? क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर बनकर रह गया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।